नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सायंकालीन इस सत्र में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे साथ में शाम के इस सत्र में नित्य ज्वाइन करते हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि हम आपको आयुर्वेद के सरल जो योग हैं इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारियां दें। और आज हम एक ऐसे ही चूर्ण को लेके आए हैं जिसका नाम है निशा आमलकी चूर्ण। सुना तो होगा आपने इसका नाम, हमारी प्रैक्टिस में हम बहुत यूज करते हैं और बहुत साधारण सा योग है। हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे और इसका प्रयोग आपको समझाएंगे और इसके बारे में क्या क्या हम इसका किस प्रकार से इसको हम प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप पर ये सेशन लाइव है और आप जैसे 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़े हुए हैं। उन सभी के लिए ये लेक्चर बिल्कुल निशुल्क है। और हाँ, ये लेक्चर हमारा फेसबुक पर और अभी से आधे घंटे के बाद यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होता है। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी जो लोग आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर देख रहे हैं, देखिए आयुर्वेद में एक बड़ी समस्या ये है कि आप तो देख रहे हैं पर दूसरा ना देखे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को दूसरों को भी बताएं और हमारा ये लक्ष्य है कि हम हर स्टूडेंट्स के तक इस डिजिटल ऐप को पहुंचाएं। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अभी आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड कीजिए और आप हमारे साथ में उन 15,000 लोगों के साथ में जुड़ जाइए जो हमारे साथ में आयुष दर्पण पर जुड़े हुए हैं। और यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इसके बाद 8 बजे आप इसे यूट्यूब पर भी देखेंगे। तो आप सभी देखते हैं हमारे 10-10 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये तो ज्यादती है ना। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप आयुष दर्पण पर देख रहे हैं तो वहां भी सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां ये 8:30 बजे ये कार्यक्रम आएगा वहां भी आप नवीन जोशी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं निशा आमलकी चूर्ण का। देखिए आप सब जानते हैं कि निशा का अर्थ क्या है, बताइए। आप चैट बॉक्स में लिखिए ना। बहुत सारे 150 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में। देखिए आपको इस सत्र का इंतजार रहता है। मैं लगभग 4 सालों से आयुष दर्पण पर कभी रेगुलर लेक्चर्स नहीं लेता था, लेकिन मुझे तमाम बार लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो है इस सेशंस को लीजिए, कंडक्ट कीजिए। लेकिन थोड़ी व्यस्तता है कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे समय नहीं रहता और मुझे और भी काम होते हैं। मैं नाड़ी सिखाता हूँ, मर्म सिखाता हूँ। पर कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा कि आप लोगों का इतना ज्यादा रिक्वेस्ट रहा,
आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर इतने रिक्वेस्ट थे कि हमने कहा कि अब हम ही इसको लेंगे। और आपको बताते हुए बड़ा आश्चर्य और बड़ा ही खुशी हो रही है कि 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने मेरे ही यूट्यूब चैनल नवीन जोशी को इस महीने देख दिया है। तो आप सभी का प्यार है ना, और कहते हैं ना जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हम भी आपके समक्ष इस प्रकार से उपस्थित हैं। और हाँ, हमारे साथ में इस काम में सहयोग दे रहे हैं डॉक्टर प्रियरंजन तिवारी जी, जो 3 दिन आपको एक वात कषाय कल्पना पर अपना लेक्चर लेते हैं। तो आप सभी अपने अपने लिंक्स पर जरूर शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे विश्वकर्मा जी हैं, यहाँ पर ब्रह्म रोमा जी हैं, यहाँ पे रमेश जी हैं, यहाँ पे अंकेश जी हैं, यहाँ पे शिवम जी हैं, यहाँ पे मैं कितने लोगों का नाम लूं। यहाँ पर अभी सेशन ओपन करते ही 150 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए हैं। तो माफ कीजिएगा, मैं आप सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं कुछ के चुनिंदा कमेंट्स जरूर यहाँ पे लूंगा। और मेरा ये प्रयास रहता है कि बाद में भी जब आप ये सेशन देखते हैं तो यूट्यूब पे आप जो कमेंट्स देते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। तो आप, आज हम बात करेंगे निशा आमलकी चूर्ण के बारे में। तो देखिए, महर्षि चरक ने बहुत ऐसे योग बताए हैं जो बड़े ही सिंपल हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे हमारे वैद्य होते हैं जो आपको क्या इलाज दे रहे हैं नहीं बताते, तो घबराइए मत, इलाज कुछ नहीं, आपके शास्त्रों में ही है, संहिताओं में ही है। तो ऐसा ही एक योग है निशा आमलकी चूर्ण। देखिए, एक आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6, जो प्रमेय चिकित्सा अध्याय है, उसमें 26वें सूत्र में आप अगर गौर से देखें तो मैं उसे पढ़ के बताता हूं, जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं सूत्र भी आपके सामने पढ़ूं। तो दारवी सुरावाम त्रिफलाम समुस्ताम कसायम उपवाथ पिबेत प्रमेहि छौद्रेण युक्ताम अथवा हरिद्राम पिबेत रसेनामलकी फलाना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमेह में काम करने वाले जो योग बताए हैं उनमें पहला है दारू हरिद्रा, देवदारू, त्रिफला, नागरमोथा। इन द्रव्यों को समान भाग में लेकर इनका विधि पूर्वक आप कषाय बनाएं और इससे आप पीड़ित रोगी को पिलाएं। ये तो बात रही दारू हरिद्रा, देवदारू, त्रिफला यानी हरड़ बहेड़ा आंवला और नागरमोथा, इनका कॉम्बिनेशन। दूसरा यहीं पे कहते हैं कि छौद्रेण युक्ताम अथवा हरिद्राम पिबेद रसनाम लकी फलानाम, यानी हरिद्रा और आंवला। तो यही है ना निशा आमलकी, हुआ नहीं? हरिद्रा को निशा कहते हैं और आमलकी आमलकी हो गया। तो इसका कॉम्बिनेशन और चूर्ण कमलेश जाटव जी अगर हम देते हैं तो इसे निशा आमलकी चूर्ण कहा जाता है। और बड़ा ही आसान है, करना क्या है आपने, कुछ भी नहीं। तो आप मुझसे बहुत सारे लोगों के अब सवाल शुरू हो गए आने, तो आपके सवालों के अब जवाब देते हैं हम कि ये निशा आमलकी चूर्ण है क्या। तो निशा आमलकी चूर्ण एक बहुत साधारण कॉम्बिनेशन है। देखिए, बड़ी बड़ी दवाएं तो आप प्रयोग करते हैं, लेकिन बात तो तब है ना जब साधारण सी दवाओं से आप रोगों की चिकित्सा करें, आप स्वयं उन औषधियों का निर्माण करें। तो निशा आमलकी चूर्ण एक बहुत साधारण सा कॉम्बिनेशन है जो दो आयुर्वेदिक औषध द्रव्यों को एक साथ मिलाकर बराबर मात्रा में आप लेकर बना सकते हैं। निशा आमलकी चूर्ण हम कहते हैं कि जो प्री डायबिटिक केसेस है, आप सब जानते हैं कि भारत मधुमेह की राजधानी बन चुका है। आज हमारे पास ओपीडी में जितने भी मरीज आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। क्योंकि मैं नाड़ी परीक्षा भी करता हूँ और मेरी ओपीडी में अक्सर भीड़ होती है। अगर मैं देखता हूँ 70 से 80 मरीज रोज, तो उसमें से 20 से 30 मरीज जो है वो डायबिटिक होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स का आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पूछते हैं वो, जो हमें नियमित रूप से हम ले पाए। तो ये एक ऐसा योग है जो बहुत बेहतरीन योग है, जो आपके जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनके अंदर रक्तगत शर्करा को नियंत्रित करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। यदि आप देखें तो इसका संदर्भ कहाँ कहाँ मिलता है, जो निशा आंवले की चूर्ण है। देखिए, आप शेयर करते रहिएगा, हाँ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, 250 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तो शेयर जरूर करिएगा हमारा ये लिंक, जो फेसबुक पे देखते हैं, जो यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि देखिए आपका प्रोत्साहन तो हमें चाहिए ना। अगर हम हर आधे घंटे आपको नई चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप शायद भूल चुके हो, उनको मैं आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, तो आपका एक छोटा सा
प्रयास तो बनना चाहिए ना कि आप इसे शेयर कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो निशा आंवला की चूर्ण जो है कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आंवला और हरिद्रा है। आंवला को आप सब जानते हैं कि हम एम्ब्लाइका ऑफिसिनालिस कहते हैं, और जो हमारी हरिद्रा है इसे आप सभी जानते हैं कर्क्यूमा लौंगा भी कहते हैं। आंवला की जो है बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये तनाव को कम करता है, और ये हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ध्यान रखिएगा कि आम्ल, इस जो हमारा जो ये आंवला है ना, इम्ब्लाइका ऑफिसिनालिस, जिसमें पांचों रस प्रेडोमिनेंट हैं, केवल एक रस हैविंग, जो हम कहते हैं ना कि सभी रस इसमें प्रेडोमिनेंट है, और आम्ल रस तो इसमें प्रेडोमिनेंट है, लेकिन लवण रस वर्जित है। इसका जो क्वालिटी देखेंगे आप, तो ये गुरु रूक्ष शीत प्रॉपर्टीज है, और मधुर विपाक और शीतवीर्य है, त्रिदोषर प्रभाव है और अनुलोमन है। जबकि हरिद्रा को अगर आप देखें तो ये लघु रूक्ष गुण रखता है, तिक्त कटु रस प्रधान है, कटु विपाक है, और ये उष्ण वीर्य है। तो इनके जो ये गुण हैं, ये एक प्रकार से कफग्न है, क्लेदहर है, और जो हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, वो ठीक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि आप देखें तो ये कहीं ना कहीं हम यूं कहें कि निशा और आम्लकी का जो कॉम्बिनेशन है, ये कफग्न है, ये क्लेदहर है, साथ साथ ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, यानी कि उसको ठीक करता है। तो निशा आम्ल की चूर्ण त्रिदोष हर प्रॉपर्टी रखता है, और ये स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो ये कफ पर इसका प्रभाव है, यानी कि जो दूषित कफ है हमारा, या विकृत कफ है, मेद है और क्लेद है, उस पर इसका प्रभाव है। और हाँ, इतना ही नहीं, ये हमारी सप्त धातु और हमारे शरीर में जो धातु शैथिल्य की स्थिति है, उन पर बहुत बढ़िया काम करता है। ये दीपन पाचन भी करता है। तो आप इसे जठराग्नि पर काम करने वाला या धात्वाग्नि पर काम करने वाला द्रव्य मान सकते हैं। ज्वाम और क्लेद जो शरीर में उपस्थित है, उसे कम करता है। यह हमारी धात्वाग्नियों को ठीक करता है, और धात्वाग्नि मांद पर ठीक प्रभाव देते हुए धात्वाग्नि मांद को दूर करता है। इसी प्रकार से इसके अंदर दीपन पाचन अनुलोमन गुण है, जो अपने आप में स्रोतोदुष्टि को ठीक करते हैं, जिससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसके गुण देखेंगे, तो ये क्लेद, और जो हम कहते हैं ना क्लेद का शोषण करता है। तो इसीलिए प्रमेह की जो संप्राप्ति बनती है, उस संप्राप्ति के विघटन में निशा आम्ल की चूर्ण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे ऐसे हम लोग अपनी प्रैक्टिस में उसे यूज करते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप यूं कहें कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने, जहां पर हमने ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन चेक कराया और हमने निशा आम्ल की चूर्ण दिया, जो अनकंट्रोल टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट थे, उनमें इस ड्रग ने, इस दवा ने, जो एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंडेंट थे, जो मेटफॉर्मिन ले रहे थे या अन्य कोई भी दवा ले रहे थे, उनकी दवा के डोज को रिड्यूस करने में इस योग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो हम साथ साथ आप सब जानते हैं कि निशा और आम्ल की का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं है। तो ऐसे कई हम रोगियों में हमने इसका प्रयोग किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग में आप ला सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाना भी क्या कुछ भी कठिन नहीं है। हरिद्रा लेना है आपने, करकुमा लौंगा, और आपने आंवला लेना है, इनके दोनों के पाउडर लेने हैं और सब मात्रा में मिलाना है। बन गया ना आपका निशा आंवला की चूर्ण, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई निशा में या जो हरिद्रा है, इसका रस क्या है, तो ये तिक्त कटु रस प्रधान है। इसका गुण अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे कि रूक्ष लघु गुण प्रधान है, उष्ण वीर्य है और कटु विपाक का। वही आम्लकी अगर आप देखेंगे तो आम्लकी, जिसका लैटिन नेम इम्ब्लाइका ऑफिसिनलिस, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, इसमें पांचों रस है, केवल लवण रस नहीं है। गुण क्या है इसका, तो आप गुरु है, रुक्ष है, शीत गुण है, और इसका वीर्य शीत है और विपाक मधुर है। तो इस दोनों ही आप कहते हैं कि ये जो औषधि है हमारी, ये बहुत अल्टीमेट काम करती है, और ये आप डायबिटिक केसेस में बहुत आसानी से दे सकते हैं। हाँ, और इस पे बहुत सारे काम भी हुए हैं। निशा अम्ल की चूर्ण पर जो है वो कई लोगों ने इस पे काम किया है, और उन्होंने पाया है कि हाँ, मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस को भी कम करता है।
यानी कि कई बार आप देखते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इस प्रकार के केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में आपके पास आते हैं। तो आप हरिद्रा का पाउडर यानी कि मिक्सचर ऑफ पाउडर ऑफ हरिद्रा और आंवलकी, इसको बराबर मात्रा में यूज करके आप दे सकते हैं। बहुत सारे जानवरों में भी इस पे प्रयोग किया गया है और देखा गया है कि ये जो है उसके जो रिजल्ट आए हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आए हैं। तो इसको आप यूज करिए। आप जो है इसको प्रमेह के रोगियों में आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। ऐसे कई केस रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो प्रकाशित हुए हैं, जो सिंगल केस स्टडी के रूप में आप देखेंगे, जहां पर इस योग का बड़ा ही लाभ बताया गया है। इसी प्रकार से ये योग कहाँ कहाँ वर्णित है इसका, तो मैं इसके कुछ रेफरेंसेस आपको बता देता हूँ। आप चरक संहिता देखिए, और चरक संहिता प्रमेह चिकित्सा अध्याय 6 के 26वें सूत्र में आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप वाग्भट संहिता में भी इस योग का वर्णन है। आप वहां पर भी अष्टांग हृदय में आप जहां आप देखेंगे, अष्टांग हृदय में भी आपको इसका रेफरेंस मिलता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है और देखा है कि इसकी जो है ये एक ऐसी इंडिजिनस दवा है जो डायबिटीज में काम करती है। तो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 का सूत्र नंबर 26। फिर से रिपीट करता हूं। क्या? पहला, दारवी सुरावाम त्रिफलाम समुस्ताम कषायमुत्क्वाथ पिबेत प्रमेही क्षौद्रेण युक्ताम अथवा हरिद्राम पिबेद रसन अम्लकी फलानाम। ये जो सूत्र है ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 26वां सूत्र है, जहां पर निशा आम्लकी चूर्ण का प्रयोग आया है। वैसे मैं बताऊं, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में कई ऐसे कफज प्रमेह नाशक योगों का वर्णन आया है, लेकिन सामान्य प्रमेह नाशक योग में इस योग का वर्णन आया है, जहां सीधे सीधे कहा है कि आंवले के ताजे फल के रस में यदि हल्दी का चूर्ण और मधु मिलाकर आप दें, ये शास्त्र में है, चरक संहिता चिकित्सा स्थान में है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा आप चूर्ण के फॉर्म में बनाते हैं, तो आप सिंपल हरिद्रा और आंवलकी का चूर्ण बनाएं, बराबर मात्रा में लें और आप अपने रोगी को प्रिस्क्राइब करें। कमलेश जाटव जी, गुड इवनिंग, आपको नमस्ते, प्रणाम। विजय सिंह जी, आपको सादर प्रणाम। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं अनकेश जी बिहार से, यहाँ पर जुड़ते हैं रामेश्वरम आर्यम जी मुंबई से, यहाँ हमारे साथ जुड़ते हैं करीब 50 लोग हैं यहाँ पे। आप कहाँ से जुड़ रहे हैं थोड़ा ये भी बताइए। विजय जी जुड़ते हैं गोवा से हमारे साथ, यहाँ पर जुड़ते हैं समीम जी हैदराबाद से हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। ऐप पर हम देख रहे हैं बिजनौर से डॉक्टर वली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से विजय जी, और हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं सबके नाम, नेपाल से, अच्छा नेपाल से भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। काठमांडू से सुलोचना जी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से विनोद जी हमारे साथ। छत्तीसगढ़, अच्छा आप पूरे भारत से आप जुड़ते हैं, अरे गजब। आप शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां से आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, तो आप कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं ये भी लिखिए। अच्छा, पंजाब से हमारे साथ जुड़ते हैं जसविंदर जी हमारे साथ। हरियाणा से जुड़ रहे हैं रोहतास जी हमारे साथ में यहाँ पर। आप कहाँ से जुड़ रहे हैं आप ये भी जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स में। अरे बाप रे, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए, मैं कुछ लोगों के नाम लिया, आप में से मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर बीपी सिंह जी हमारे साथ कन्नौज से जुड़ रहे हैं। आप लिखते जाइए, आप लिखते जाइए, मैं नाम लूंगा। हमारे साथ कमल जी जुड़ रहे हैं रानीखेत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे साथ पौंडीचेरी से जुड़ रहे हैं विनम्र जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से राम लखन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। पश्चिम बंगाल से सौम्य चक्रवर्ती जी। अब आप जहां भी लिखेंगे मैं जितना हो सका जवाब दूंगा। तो हाँ, आप सभी, सौम्य जी, विजय सिंह जी, कमलेश जी, ब्रह्म रोमा, विश्वनाथ पटेल जी, जितने भी लोग यहाँ 150 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। बलिया से उमेश चंद्र पासवान जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर की लिंक को आप अपने पेज पर जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप इन 150 लोगों ने अपने पेज पर शेयर किया ना, तो हम आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेंगे। और हाँ, ये छोटे छोटे योग जो है ना, ये हम आपको आगे भी देते रहेंगे।
तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आप शेयर कीजिए। तो कैसा लगा आपको ये निशा आंवला की चूर्ण के बारे में हमारा यह प्रयास, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अभी भारत भर से हमारे पास यहाँ देहरादून में भारत के हर राज्य से पूरा मिनी इंडिया हमारे पास यहाँ आयुष दर्पण के पास इकट्ठा हुआ था। गोवा, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पूरे भारत के हर राज्य से लोग यहाँ आए थे। ये आपका प्यार ही तो है जो हमें इस प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो निश्चित मानिए, यकीन मानिए कि हम आगे भी आपके लिए ये सत्र लेकर आते रहेंगे। सीखते रहिए नाड़ी, सीखते रहिए मर्म, सीखते रहिए विदग्नि कर्म, सीखते रहिए पंचकर्म, सीखते रहिए आयुर्वेद के सिद्धांत। और हाँ, जुड़े रहिए क्लिनिकल आयुर्वेद डिस्कशन सेशन से। इतना ही नहीं, प्रातः काल 7 बजे संहिता पठन से भी जुड़िए, तो आयुष दर्पण की यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। हम अकेले चले थे और हमारे साथ आप जुड़ते चले गए और कारवां बनता गया, है ना। तो आप हमारे कारवे में जो 250 लोग यहाँ आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर हैं, और जो लोग हमें फेसबुक पे देखते हैं और यूट्यूब पे, आप सभी का निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आगे भी आप इंतजार करते हैं, हमें मालूम है हमारे इस सत्र का। तो आप जुड़े रहिए, कल आपके साथ में किसी नए योग के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।